दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 सुबह की बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे हमास की चाल से बौखला गया इजराइल, सीज फायर बढ़ने से इजराइल के झुके कदम। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ने खोली पोल, इजराइल वाले मामले पर पीछे हट रहा है अमेरिका, और आखिरकार क्यों कतर पहुंच गए जो है आपको बताते चले विदेश मंत्री। बताएंगे, इन तमाम खबरों पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरीके की खबरें आपको आगे भी मिलती रहे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बिगड़ गया इजराइल का पूरा गेम, हम्मास ने चल दी नई चाल। जी हाँ, आपको बताते चले हम्मास ने इजराइल का सारा गेम बिगाड़ दिया। सीज फायर का टाइम बढ़ने के बाद इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। आपको बताते चले इजराइल और हम्मास के बीच में डील हुई है कि अभी और भी लोगों को छोड़ा जाएगा, जिसके बाद सीज फायर बढ़ने की मांग को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इसी के बीच में आपको बता दें, इजराइल और हम्मास की जंग बढ़ती चली जा रही है। दरअसल इजराइल अपने वही पुराने दाव चल रहा था, लेकिन हम्मास ने उसके लड़ाकों को ढेर कर दिया। यही कारण है जो इजराइल को सीज फायर बढ़वाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, इनका नाम बदलने का जो चलन है ये योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि भागनगर कहाँ लिखा है जो तुम इसका नाम भागनगर कर दोगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम कोई नहीं बदल सकता है, हैदराबाद लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये इनकी नफरत की राजनीति ही है जो ये हर जगह मुस्लिम नाम को बदलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम कोई नहीं बदल सकता, ये इतिहास में लिखा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह कर रहा है तैयारी, 30,000 लड़ाके हैं तैयार। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह पूरी तैयारी कर रहा है कि वो 30,000 लड़ाकों के साथ फिर से एक बार मैदान में कूदेगा। आपको बताते चले, पहले वॉर में हिजबुल्लाह ने बोलती बंद कर दी थी इजराइल की, और इस बार हिजबुल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है, जिसके बाद आपको बताते चले तमाम इजरायली सैनिक अलर्ट में आ गए। क्योंकि आपको बता दें, हिजबुल्लाह जब भी हमला करता है तो वो बड़े पैमाने पर करता है। अखिलेश यादव ने विधानसभा में किया जोरदार हंगामा। अखिलेश और मोदी सरकार से पूछ डाला सवाल, बोले किसानों को अपने खजाने से कुछ दोगे या ये खजाना सिर्फ घर में ही रखा रहेगा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने फिर से किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा किसानों को धोखा देना तो बीजेपी की आदत बन चुका है। पहले एमएसपी की गारंटी देकर किसानों को बरगला दिया, और अब एमएसपी की गारंटी देने के बाद भी उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, वादा करने के बाद भी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपने खजाने संभाल कर बैठी हुई है, इस देश का किसान बर्बाद हो रहा है। इजराइल ने दोस्तों मान ली, आपको बताते चले, हम्मास की तमाम शर्तें और लोगों को जिनको रिहा किया जाएगा। अब तक आपको बताते चले इजराइल ने 150 बंधक रिहा किए हैं, तो वहीं हम्मास ने 80 के लगभग बंधकों को रिहा कर दिया। आपको बताते चले ये सीज फायर बढ़ गया है। सीज फायर बढ़ाने का सिर्फ एक तरीके से एक ही मौका था, क्योंकि सीज फायर इसलिए बढ़ा है कि अभी जितने भी कैदी हैं वो छूटे नहीं। हम्मास के पास भी लोग हैं और इजराइल के पास भी फ़लस्तीन के लोग हैं। यही कारण है जो यहाँ पर हम्मास और इजराइल की डील एक तरीके से बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आपको बताते चले घेरा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोले एक दो सरकारें चल रही हैं यहाँ पर, एक तो वो जो पूंजीपतियों के लिए है, दूसरी वो जो गरीबों के लिए काम करते हैं। राहुल ने कहा हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हमारी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। राहुल ने कहा पर बीजेपी का ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ अडानी के लिए काम करती है और वो अडानी के लिए ही खड़ी मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार ऐसी है जो अडानी और अंबानी का फ़ायदा कराती है और गरीबों का नुकसान कराती है। सीज फायर के बीच मोसाद सिया के दौरे पर पहुँच गए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले जो मोसाद है दोस्तों, वो जो है यहाँ पर अब दौरे पर पहुंच चुके हैं कतर के। बताया जा रहा है कि CIA चीफ और जो है यहाँ पर दोस्तों इस सीज फायर के बीच में जो है यहाँ पर कतर के दौरे पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोसाद और CIA चीफ कतर के दौरे पर क्यों पहुंचे। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कतर में बैठकर इजराइल कुछ प्लानिंग करने वाला है। अभी हम्मास और इजराइल के बीच में डील हुई थी, जिसके चलते सीज फायर के ये दोनों ही हमले नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चलें, यहाँ पर बड़ा सवाल उठ गया मोसाद और जो है CIA चीफ के जाने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने फिर बीजेपी को लपेटा। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या ED और CBI सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही छापे मारेगी या फिर बीजेपी के नेताओं के घर पर भी जाएगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि कहीं पर ऐसा इंसान देखा है आपने कि एक विपक्ष के ऊपर छापे पड़वा रहा है ED CBI के, और ख़ुद के नेताओं के बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके घर पर न CBI जा रही है, ना ED, ना इनकम टैक्स। जाहिर सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी ये जो बात बोल रही हैं, ये बात हम भी पहले बोल चुके हैं।
कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों नफरत की राजनीति कर रही है। वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को उठाती है, बाकी बीजेपी का कोई भी नेता हो वो बच निकलता है ईडी और सीबीआई के शिकंजे से। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गुजरात हेट स्पीच वाले मामले में जमकर लगाई गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अजान के लाउड स्पीकर को लेकर एक याचिका दर्ज की गई थी जिसको खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में कहा गया था कि फिलहाल ध्वनि प्रदूषण फैलता है लाउड स्पीकर से जो अजान दी जाती है, तो लाउड स्पीकरों को बैन कर देना चाहिए मस्जिदों में। जो आपको बता दें इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि क्या मंदिर में जो घंटियां और गरुड़ल बजते हैं क्या उनसे शोर नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है कि ये जो माइक है इनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है 10 मिनट की अजान में। हमास और इजराइल के बीच में हुई डील को लेकर आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने बनाया प्लान। बताया जा रहा है हूती विद्रोही पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं कि अगर इजराइल फिर से हमले करेगा तो हूती विद्रोहियों भी वहीं से सीधी तरीके से अटैक बोल देंगे। दरअसल हूती विद्रोही और आपको बताते चले फिलहाल इजराइल के बीच में डील हुई है, हमास और इजराइल के बीच में डील हुई है, लेकिन हूती विद्रोही भी आजकल चुप बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दोनों की जंग रुक चुकी है, लेकिन अगर ये जंग फिर से शुरू हो जाती है दोस्तों तो हूती विद्रोही सबसे पहले इस जंग में कूदेंगे हिजबुल्लाह के बाद, क्योंकि आपको बता दें उन लोगों ने पहले ही ऐलान किया कि फ़लस्तीन के लोगों के समर्थन में हम काम करते रहेंगे। और यही कारण है जो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इजराइल की। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत हुए बीजेपी के ऊपर आग बबूला, दे डाली गाली। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो शिवसेना के एक नेता हैं दत्ता दलवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर संजय रावत ने जमकर घेरा। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए यही किया जाता है। उन्होंने कहा कि शिंदे के ऊपर कौन सी भद्र टिप्पणी कर दी उन्होंने जो उनको गिरफ्तार किया गया। यही नहीं बताया जा रहा कि उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, बस इस आधार पर गिरफ्तार करवा दिया कि इन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए आपत्तिजनक भाषा का यूज़ किया गया है। अब यही सारा कारण है जो इसमें ये मामला बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बताते चले फिर से एक बार राहुल गांधी ने धर्म वाला मुद्दा उठाया। राहुल गांधी बोले बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल ज़िंदगी में एक बार तो जो है यहाँ पर मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोलूँगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोदी सरकार को दिल्ली से हटाना और तमाम इन नफरती लोगों को हटाना जो लोग हेट स्पीच देते हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के नेता और तमाम लोग हेट स्पीच वाले मामले में फंसे हुए हैं। कई लोग हेट स्पीच देते हैं और इसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया जो आजकल ये हेट स्पीचें जगह जगह दी जा रही हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा। आपको बताते चले दोस्तों, हमास के खिलाफ इजराइल ने चली चाल, तो अब लगा दिया झूठा आरोप। हमास पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमास जो है वो इजरायली लोगों को अब आतंकी संगठनों को सौंप रहा है। दरअसल आपको बताते चले डील के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है उस बीच में इजराइल हमास पर आरोप लगा रहा है कि हमास जो है जिन लोगों को हमास ने अपने पास रखा हुआ है वो आतंकी संगठनों को सौंप रहा है ताकि वो लोग डील कर पाएँ इजराइल से। आपको बता दें जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमास ने जितने भी लोगों को पकड़ा है वो एक एक कर उन सबको छोड़ रहा है, क्योंकि इजराइल भी वहाँ से फ़लस्तीन के लोगों को छोड़ रहा है। यही कारण है जो हमास की ये बात झूठी होती हुई दिखाई दे रही है। अजहरुद्दीन का हाथ थामे नजर आए ऑटो में राहुल गांधी, थम गया प्रचार। आपको बताते चले अब तेलंगाना में वोटिंग होना, अब पता चल जाएगा कि फ़िलहाल कौन बनेगा बादशाह। लेकिन आखिरी दिन राहुल गांधी अजहरुद्दीन का हाथ थामे हुए प्रचार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने अजहरुद्दीन की तारीफ़ की और कहा कि लोगों को उन पर भरोसा होगा। आपको बताते चले फ़िलहाल माना यह जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस की आंधी आने वाली है तेलंगाना में। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो परखच्चे उड़ जाएंगे ओवैसी और जो है केसीआर के। लेकिन मैं अब भी कहता हूं दोस्तों, मुझे 100% जो है केसीआर का भरोसा है कि वो आ सकता है वापस दोस्तों केसीआर की सरकार वहाँ पर, और 99% राहुल गांधी पर भरोसा है। हो सकता है दोस्तों थोड़े बहुत वोट इधर उधर हो जाए तो कांग्रेस सत्ता में आ जाए, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी तो बनेगी ही तेलंगाना में, ये तो निश्चित हो चुका है। आपको बताते चले किसानों ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। किसान बोले बीजेपी ने की थी वादा खिलाफी, बीजेपी ये ना समझे कि आंदोलन ख़त्म हो गया। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि किसानों को उसकी एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि वो किसान की आंदोलन में जो वादे किए गए थे हटवाने के लिए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, जिसमें
सबसे बड़ा जो वादा था दोस्तों वो एमएसपी का था। उन्होंने कहा कि एमएसपी की जब तक गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम आंदोलन चालू रखेंगे। हालांकि अब ये कब तक चालू रहता है ये तो देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले फिलहाल अब बीजेपी और अखिलेश में हो गई भिड़ंत। योगी के सामने जमकर गरजे अखिलेश। अखिलेश बोले फिलहाल मजदूर, गरीब और किसान का पैसा बीजेपी डकार कर बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट, फिर भी ये सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि कौन सी गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश ने साफ सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ जो है पूंजीपतियों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल किसानों के समर्थन में आ गई है कांग्रेस ने भी घेरा बीजेपी को। आपको बताते चले कांग्रेस के दिग्गज नेता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों का किया समर्थन। खड़गे बोले ये सरकार ना किसानों के साथ है ना गरीबों के साथ है, ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो लोगों में नफरत फैलाकर अपनी राजनीति को बढ़ावा देती है। यही कारण है जो एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा और ये भी कह दिया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको बताते चले हमास और इजराइल की जंग के बीच में, सीज फायर के बीच में गाजा को फिर से बसाने के लिए तुर्की कर रहा है पूरी मेहनत। तुर्की की ये मेहनत लाएगी रंग। दरअसल आपको बताते चले तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि वह एक बार फिर से गाजा को बसा दे। गाजा में जो खास कर जो तबाही हुई है और गाजा में जो परेशानियां हुई हैं उसको लेकर तुर्की प्लान बना रहा है कि वह आने वाले समय में गाजा को पहले जैसा कर देगा और तमाम इमारतों को फिर से बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच में राहत की खबर ये भी है कि वहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अब इस प्रॉब्लम से निकल जल्दी जाएंगे। हालांकि दोनों ही देशों के लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे वो इजराइल के हों या फिर हमास के हों। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने छुट्टी वाले मामले पर बीजेपी को घेरा। नीतीश कुमार बोले बीजेपी तो किसी भी चीज़ में खुश नहीं होती है, हमने जातीय जनगणना कराई उसको उसमें भी तकलीफ है। अब उन्होंने छुट्टियों को लेकर बवाल मचा रखा है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी बोले। दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और नीतीश कुमार जो है वो ईद पर 3 छुट्टी दे रहे हैं और होली पर नहीं दे रहे हैं। जबकि दोस्तों नीतीश कुमार ने कैलेंडर पर तमाम छुट्टियों को जिक्र किया है, लेकिन उनके ऊपर बस एक त्यौहार को घेर लिया गया रक्षाबंधन, और उसके बेस पर नीतीश को उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रही हैं। आपको बताते चलें फिलहाल इस वक्त बीजेपी की बढ़ने वाली हैं और मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चलें फिलहाल चाचा शिवपाल ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। पूरी सपा ने रोडों पर बैठकर किया प्रदर्शन। आपको बताते चले शिवपाल की अगुवाई में सपा एसपी नेताओं ने जमकर सड़क पर हंगामा किया। काले कपड़े पहनकर पहुंच गया विधानसभा जो है अखिलेश यादव के तमाम नेता। दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट और महंगाई बढ़ने को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। विधानसभा के बाहर काले कपड़े पहनकर और तख्तियां लेकर पहुंचे अखिलेश यादव के समर्थकों ने जमकर जो है यहाँ पर बीजेपी को घेरा और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बताते चलें इजराइल और हमास के बीच में युद्ध और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल इंसान जितना ज़्यादा उस चीज़ को सोचता है उसको गुस्सा आता है, लेकिन आपको बता दें धीरे धीरे कर कर इंसान अपनी पुरानी चीज़ें भूलता जाता है। और यही कारण है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को एक नए तजुर्बे पर या मोड़ पर लिया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब इस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, यानी कि इजराइल और हमास के बीच का जो झगड़ा है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है। आपको बताते चलें फ़िलहाल बढ़ गई हैं कांग्रेस की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चलें राहुल गांधी के दौरे से पहले बीजेपी ने खोला मोर्चा, लेकिन कांग्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल आपको बता दें चुनावी रिजल्ट के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाने वाले। बीजेपी ने फिर से शुरू कहना कर दिया है कि राहुल गांधी हमारे देश में कम विदेशों में ज़्यादा घूमते। लेकिन दोस्तों बीजेपी को इस बात का डर नहीं है। बीजेपी को डर इस बात का है कि राहुल गांधी फिर विदेश जाकर प्रधानमंत्री की बुराई करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के अब जितने भी दौरे होते हैं दोस्तों वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं। और राहुल गांधी बहुत सोच समझ कर ये दौरे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कब क्या करना है।
तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। तेजस्वी बोले बीजेपी के पास कुछ काम नहीं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी की बुराइयां करवा लो। दरअसल आपको बता दें, तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो बीजेपी के लोग छुट्टी पर बवाल मचा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में जाकर पूछें कि ये लोग कितनी छुट्टियां देते हैं। आपको बताते चलें, अगले यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं पर और खास कर योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लोग खुद रक्षाबंधन पर और दूसरे त्योहारों पर छुट्टियां ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि एक एक छुट्टी दी जाती है, जबकि हम तो दो दो तीन तीन छुट्टियां देते हैं त्योहारों पर। आपको बता दें, यहाँ पर तेजस्वी ने सीधा घेर लिया योगी सरकार को। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, बढ़ गई हैं हाँ इजराइल की मुश्किलें। हमास ने बना लिया अपना नया प्लान। इस बार हमास दोस्तों उस जगह से अटैक करेगा जहाँ पर से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इजराइल को। जी हाँ, आपको बता दें, बताया जा रहा है हमास के लड़ाके एकदम सेट हो चुके और हमास के लड़ाकों ने तय कर लिया है कि किधर से कहाँ पर हमला होगा। अगर बाई चांस ये फिर से सीज फायर टूटता है दोस्तों और अब ये जंग शुरू होती है, तो आपको बताते चलें इजराइल ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। इजराइल ने उन जगहों पर कब्जा कर लिया है जहां से वो अटैक करेगा। आपको बताते चलें इजराइल के बढ़ते इस कदम को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ये लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं घेर लिया है और इजराइल को कहीं ना कहीं हमास ने घेर लिया और हमास के हथकंडे से निकल नहीं पा रहा है ये। आपको बताते चलें, आज़म खान की बेल पर जल्द हो सकती है सुनवाई। आज़म खान का पूरा परिवार है जेल में बंद। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव और ख़ास करके आज़म खान के वकील कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आज़म खान को जेल से बाहर निकाला जाए। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल आज़म खान के ऊपर जो आरोप लगे थे हेट स्पीच वाले मामले में, उसमें उनको सज़ा सुनाई गई और यही कारण रहा कि आज़म खान, उनके बेटा अब्दुल्ला आज़म और रॉन्ग जो सर्टिफिकेट की बात की गई थी कि उन्होंने अपनी उम्र बढ़ाकर लिखवाई है, कम कराकर लिखाई, उसी सर्टिफिकेट वाले मामले में तीनों को जेल हुई है। लेकिन बताया जा रहा है जल्द ही आज़म खान की इस बेल पर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी आज़म खान लगभग 2 साल या 2.5 साल तक जेल में बंद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले बीजेपी बंद कर दे अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति, देश को खोखला कर रही है बीजेपी। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री हैदराबाद में आते हैं तो यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता है कि भाईचारा है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नफरत नहीं है। उन्होंने कहा इसीलिए तो हैदराबाद में आते हैं तो स्टे कर लेते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरी जगहों जाते हैं तो वहाँ रुकते ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि उन्होंने देश में इतनी नफरत फैला रखी है कि वो रुकेंगे कहाँ। हिंदू मुसलमान को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। आपको बताते चलें, अशोक गहलोत ने कर दिया दावा। गहलोत बोले जल्दी ही बनने वाली है कांग्रेस की सरकार। आपको बता दूं, गहलोत ने दावा किया है कि अब की बार जनता ने बहुत ज़्यादा प्रतिशत वोट डाला है। यही नहीं, अशोक गहलोत ने साफ कहा कि फ़िलहाल राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है। अशोक गहलोत ने दावा किया कि जनता ने हमें अपना पूरा प्यार दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर कुछ होता है तो हमें जनता का फैसला स्वीकार रहेगा। आपको बता दें, राजस्थान का रिकॉर्ड तो ये रहा है कि 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन अब की बार रिवाज बदलने की फिराक में है कांग्रेस, क्योंकि उसने काम वहाँ अच्छे किए हैं माना जाता है और अशोक गहलोत का जो दबदबा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको बताते चलें, फिलहाल बीजेपी के लिए हुई एक और टेंशन खड़ी। इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जल्दी ही करने वाले एक रैली। बताया जा रहा है चुनाव से फुर्सत के बाद अब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, अब आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बताते चलें, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अब होने वाली है, क्योंकि अब 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। अब तक विपक्ष जो है वो 5 राज्यों के चुनाव में लगा हुआ था। इसके रिजल्ट आने के बाद ये पता चल जाएगा कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो क्लियर कांग्रेस स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बता दें राजस्थान में थोड़ा पेंच अड़ा हुआ था। हालांकि अब राजस्थान में अशोक गहलोत को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा सपोर्ट कांग्रेस को मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी को भी मिल सकते हैं वोट। पर बीजेपी का एक फैक्ट हमें चेक करना होगा दोस्तों। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने साइडलाइन कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वसुंधरा राजे अगर होती तो शायद एक पल को बीजेपी के पास थोड़ा वोट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ पर स्वाइप कर पाएगी, वो हार जाएगी राजस्थान का। क्योंकि आपको बताते चलें, जो सर्वे बताता है वो तो यही कहता है कि राजस्थान में भी गहलोत ने अपनी योजनाओं को बताकर लोगों का माइंड चेंज कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें 500 रुपये में सिलेंडर, कई ऐसी सुविधाएं भी दी गई। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें।